नमस्कार, शुभ संध्या। मैं अवनीश आप सभी का एक एजुकेशन की इस लाइव ऐप। आइए, आपकी कक्षा प्रारंभ हो चुकी। आज एक बार फिर से पुनः उपस्थित हूँ। पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण में चल रहा है कारक प्रकरण, में हम पढ़ रहे हैं षष्ठी विभक्ति। इससे षष्ठी नहीं कहा गया, रह गया, बच गया ही विभक्ति अध्ययन कर। आइए प्रारंभ करते हैं। आप देख रहे होंगे कि पहला है अधिगर्थ दये श्याम कर्म। अधिगर्थ दये श्याम कर्म क्या कह रहा है? पहले आप सूत्र पर अपनी दृष्टि डालें। क्या है? अधि गर्थ दये श्याम कर्मणि। तो आप तोड़ लें, इसमें आपको दिखेगा अधि, अधि दिखेगा, और अध में धा पे आपको बड़ी की मात्रा दिख रही होगी, है यहाँ दिखे लिखा हुआ ई धातु। धातु का अर्थ होता स्मरण कर। अधिगर्थ दये श्याम करण में अधि क्या है? अधि उपसर्ग अधि उपसर्ग पूर्वक धातु। इसका अर्थ क्या होगा? करना। आगे लिखा है दये श्याम कर्मणि। इसमें एक और धातु आपको दिखाई पड़ रही हो, दय धातु। धातु दय धातु, इसका अर्थ दया करना। और एशाम, दय एशाम, एशाम मतलब ईशाम लिखा है, यण संधि हो है तो एशाम बन गया। इसमें एक धातु दिख रही, इसका अर्थ है समर्थ। और इन्हीं अर्थ वाली धातुओं के कर्म में षष्ठी होती है। सबसे बड़ी कर्म में षष्ठी। आप यहां लिख सकते हैं कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। कर्म में षष्ठी विभक्ति, कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। अधिगर्थ दये श्याम कर्म है, कर्म में षष्ठी विभक्ति कब करेगा? जब वह अधि उपसर्ग कोई स्मरण धातु आ जाएगी। दय माने दया करने वाली धातु, माने समर्थ। धातुओं से अन्य कोई और धातु होगी तो यही अर्थ देती होगी। बात अब आप समझ, जैसे कोई धातु दे दिया जाए और कुछ धातु का और पर्याय शब्द का अर्थ वही निकलता हो, वहां पर भी ऐसी धातुओं विभक्तियां लग जाती हैं। ठीक वही बात यहां पर बताया गया। तो पूर्वक स्मरण करना, दया दया करना, समर्थ होना या स्वामी होना, ऐसा भी कर सकते। तो समर्थ स्वामी होना, ठीक है। समर्थ होना या स्वामी होना, अर्थ वाली धातुओं कर्म में होती है। अर्थ वाली धातुओं षष्ठी विभक्ति होती है। ठीक हो गया? अब देखिए उदाहरण से फिर से बाबूराम ने क्या लिखा है कि अधि उपसर्ग पूर्वक धातु व स्मरण, अर्थ वाली धातुओं, अर्थ वाली धातुओं अन्य लिखा है ना,
अर्थ वाली अन्य मतलब कोई और अगर धातु आ जाएगी और यही अर्थ देगी भी कर्म की विभक्ति का विधान होगा। अधिगर्थ दये श्याम कर्मणि, कर्मणि का माने कर्मणि माने कर्म में षष्ठी, अधि माने अधि उपसर्ग पूर्वक ई धातु दय और ईश इसी में लिखा है, सब मिला जुला करके लिखा गया अधिगर्थ दय। बात आप उदाहरण देखिए, लिखा है कि मातु स्मरति, मातु स्मरति, पहला उदाहरण आपका है मातु स्मरति। का स्मरण करता है, स्मरण करता है, यहाँ पर ई धातु है, स्मृत में यहाँ पर कौन सी धातु, बहुत बढ़िया सवाल है। स्मृत धातु का प्रयोग तो है, ठीक है, यहाँ पर ई धातु का अर्थ भी स्मरण। जब बात ऐसी आएगी, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा होगा, ई धातु आप मान लीजिए धातु का प्रयोग हुआ, यहाँ पर माता को स्मरण करता है, तो वो किसको स्मरण करता है, आप कहोगे माता, तो स्मरण करने वाले का कर्म क्या होगा, माता, इसलिए मातु में कौन सी विभक्ति लगी है, षष्ठी विभक्ति। मातु स्मरत में किस सूत्र से यहाँ पर मातु में षष्ठी हुई, तो आप कहेंगे अधिगर्थ दये श्याम, मातु में षष्ठी विभक्ति का विधान हो। बात यहाँ क्लियर हो गई। चलिए दूसरा उदाहरण देखिए, लिखा है स्मरण राघव बाणानाम विव्यथे राक्षेश्वर, रामचंद्र जी के बाणों की याद करता हुआ रावण दुखी हुआ। अब यहाँ पर एक चीज आपको दिख रहा होगा, स्मरण, स्मरण माने स्मरण करना, तभी आपको इस पर उदाहरण दिख रहा है ना, स्मरण, स्मरण में कौन सी धातु है, में है, याद करने में है, तो अब स्मरण माने याद कर, राक्षेश्वर, राक्षस का ईश्वर कौन, रावण, यहाँ राक्षस भी उपसर्ग धातु है, रावण व्यथित हो रहा है, राघव बाणा नाम, राघव के बाणों को याद कर। अब यहाँ पर राघव बाणा नाम में आप देख रहे विभक्ति, अब वह रामचंद्र याद कर, रावण दुख, वो किसको याद कर रहा है, पकड़ लिया करिए, वो याद करके उसका कारण क्या है, अब कहें बाण को याद से वधूत होता था, बाणा नाम ये, और कर्म में अधिगर्थ दय। बाबूराम सक्सेना की उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है, आप इन उदाहरण, अगला उदाहरण लिखा है कि निज कन्या जन राजा, उदाहरण प्रभवती कन्या जन राजा, महाराज अपनी पुत्री के हैं, महाराज अपनी पुत्री के, यहाँ पर लिखा महाराज क्या है, कन्या, निजस्य कन्या जनस्य, अपने कन्या पुत्री के ऊपर प्रभवती, यहाँ प्रभवती लिखा है। अब यहाँ पर धातु का अर्थ करने, समर्थ करने में है, लेकिन एक बात और है, यहाँ प्रभवत शब्द दे दी, तो प्रभवत का अर्थ होना समर्थ होना, प्रभावशाली होना, समर्थ होना, बात एक ही है ना, मतलब प्रभावशाली होना, तो समर्थ होना भाव निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर कह दिया गया था कि धातुओं, माने ये जो धातु अर्थ देती है वही धातु ये अभी अर्थ प्रभवत देती है। यहाँ पर इसका कर्म क्या है, अपनी पुत्री के ऊपर का, कहां किस पर समर्थ है, ये महाराज किस पर समर्थ हैं, तो आप कहेंगे अपनी पुत्री से कन्या जनस्य में यहाँ पर षष्ठी विभक्ति कर्म है, और कर्म में षष्ठी विभक्ति आपको दिखाई पड़ रही।
चलिए, हो गया ना, प्रभवत निजस्य कन्यका जनस्य, ये कन्यका कर्म हो गया। जब कर्म हो गया तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का विधान किस सूत्र से हो गया? तेषाम कर्म। फिर लिखा है कि गात्राणाम अनीशो अस्मि संवृत्तः, मैं अपने अंगों का मालिक न रहा। तो अपने अंगों का मालिक नहीं रहा, वह किसका मालिक नहीं रहा? अपने अंगों का। ये जो अंग है ना, ये अपने कर्म मान लिया। गात्राणाम में षष्ठी विभक्ति का आपको दिख रही होगी। गात्राणाम अनीशो अस्मि संवृत्तः, मैं अपने मालिक है। जैसा समृद्ध अर्थ का मतलब भाव दिखाया गया। कथनचित दिशाम मनसाम बभूव, उन लोगों ने अपने मन को अपने बस में रखा। तो लोगों ने कठिनाई से किसको अपने बस में रखा? तो मनसाम, यहाँ मनसाम में षष्ठी है, मनसा कर्म बन गया, इसलिए यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का विधान हो गया। कथनचित दिशाम मनसम बभूव, षष्ठी विभक्ति का विधान हो गया। ठीक है, लिखा है कि सैवास्तिकत्वम विभवान एसाम व्रजंती तेषाम दायते न कस्मात्, जिनका धन प्रातः काल तक भी नहीं टिकता, पर तू क्यों नहीं दे ना? तो स्वस्तिकात्म विभवान एशाम, देखिए एशाम यहाँ पर जिसका, यहाँ एशाम में षष्ठी लगी और तेषाम में भी षष्ठी विभक्ति लगी है। तो ऐसे कुछ उदाहरण हैं जिनका धन प्रातः काल भी नहीं टिकता, क्या करता? कर्ण रामस्य दयमान, यहाँ पर दयमान है, दय धातु का प्रयोग कर दिया गया, जो आपके ठीक ठीक यहाँ लिखा है दया करना, तो राम के ऊपर दया करना, इसलिए राम कर्म हुए, रामस्य में षष्ठी विभक्ति का विधान हो गया। सामान्यतः स्मृति के कर्म में द्वितीया भी होती है, जैसे अस्मरति, यहाँ लिखा हुआ है, आपको दिखाएं, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है ना, ये आपको उत्तर लाइन प्राप्त होगी। कि सामान्यतः स्मृति के कर्म में द्वितीया होती है, जैसे अस्मरस गोदावरीम, तो गोदावरी का स्मरण कर रहा है, यहाँ अस्मरस मध्यम पुरुष का प्रयोग कर लिया गया और यहाँ पर गोदावरी में द्वितीया हो गई। क्यों? स्मृति के कर्म में द्वितीया ही होती है, स्मृति के कर्म में द्वितीया होती है सामान्यतः, ऐसा टिप्पणी इसलिए लिख दिए हैं। अभी मतलब सामान्य रूप से नॉर्मली, जैसे कर्म में द्वितीया होती, जैसे कर्ण में द्वितीया होती है, जैसे संप्रदान में चतुर्थी होती, जैसे अपादान में पंचमी होती, सामान्यतः है। लेकिन कहीं कहीं अपवाद, कहीं कहीं बातें होती हैं, तो उसको जानना आवश्यक। ठीक है, कितनी बातें आपने देखी, एक बार फिर से पुनः आप इस बात को देखें। ठीक है, फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूं। लिखा है दय शाम कर्म, सर्ग पूर्वक ई स्मरण करना, दय दया करना, ई समर्थ होना, स्वामी होना, ऐसी अर्थ वाली कर्म में विभक्ति, कर्म में है। ठीक है, हो गया मातु स्मृति, मातु में षष्ठी लग गई क्योंकि माता कर्म हो गई। और प्रभवत निजस्य कन्यका जनस्य महाराज, और यहाँ लिखा था रावण बाणा नाम, यहाँ बाणा नाम कर्म हो गया, षष्ठी लगी। कन्यका जनस्य में षष्ठी लग गई, और यहाँ पर गात्रा नाम में षष्ठी लग गई, कर्म है। और मनसा में भी षष्ठी लग गई, कर्म मान लिया गया। और यहाँ पर एशाम और तेशाम में भी षष्ठी विभक्ति आपको दिख रही होगी। रामश्च दयमान, रामश में षष्ठी विभक्ति का विधान। बस सीधे सीधे जान लेना, यह सूत्र जो है कर्म में षष्ठी विभक्ति का विधान करता है। कब करता है? जब अधि और इत्यादि। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले। और इसमें कुछ बात और लिखी है, परयुक्त वाक्यों में षष्ठी का प्रयोग कर्म कारक को व्यक्त करने के लिए किया गया है। परयुक्त वाक्यों में जितने वाक्य आपने उदाहरण देखे अभी तक, उसमें षष्ठी का प्रयोग कर्म कारक को व्यक्त गया, मतलब बताया गया कि कौन सा कारक कर्म है, और कर्म में द्वितीया होती है। लेकिन यहाँ पर वो धातुओं की वजह से षष्ठी विभक्ति का विधान किया। अगले सूत्र में भी कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति कही जाएगी। अब ये जो प्रकरण चल रहा है, इस प्रकरण को संभाले रहिए, इसी प्रकरण से कुछ बात और कही जाएगी, इसी से मिलती जुलती, बस थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलेगा।
अगले सूत्र में कह रहे हैं कि कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति कही जाएगी। मतलब अभी तक केवल कर्म में कही जाती थी, अभी कहां कही जाती थी? केवल कर्म में षष्ठी आप करते थे। केवल कर्म में षष्ठी हुई अधिगर्थ दय शाम कर्मणि सूत्र से। लेकिन अब आप जब इसके आगे पढ़ेंगे तो कह रहे हैं कि कर्ता और कर्म में, पहला सूत्र में आगे बताएंगे कर्ता और कर्म दोनों कर्ता और कर्म दोनों में षष्ठी होगी। यह षष्ठी शेषे सूत्र से शेष अर्थात संज्ञाओं और सर्वनामों के पारस्परिक संबंध सामान्य को प्रकट करने की षष्ठी से भिन्न है। इससे कारक इसीलिए यह षष्ठी कारक कहते हैं, षष्ठी कारक षष्ठी कहते हैं। इस षष्ठी को नियम 104 बात समझना चाहिए। 104 वाला नियम बताया गया, इसका अपवाद ऐसा नीचे। चलिए आगे देखिए, जो कर्ता और कर्म में षष्ठी होगी, कर्त कर्मणों कृति, ये टीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र, टीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र आप षष्ठी विभक्ति का है, वेरी इंपॉर्टेंट। अधिक लिखा है कर्त कर्मणों कृति, यहां से खूब सवाल पूछा जाता है। कर्त कर्मणों कृति ये क्या करता है? ये हम बता दें आपको कि यह अनुक्त कर्ता और कर्म में षष्ठी करता, लिख लेना, अनुक्त कर्ता और कर्म में षष्ठी करता है। इसका भाव यही है, अनुक्त कर्ता तथा कर्म में षष्ठी करता है। कर्त कर्मणों कृति क्या करता है? आपका सिंपल सा जवाब होगा कि यह अनुक्त कर्ता और कर्म में षष्ठी करता। अधिगर दय शाम कर्मण क्या करता था? केवल कर्म में षष्ठी करता था। अधि उपसर्ग हो, ई धातु हो, दय धातु हो, या उसी से अन्य मिलती जुलती कोई और धातु हो, जैसे मातु स्मृत इत्यादि आपने पढ़ा, वहां पर केवल कर्म में षष्ठी करेगा। लेकिन कर्त कर्मणि जो है ये अनुक्त कर्ता और कर्म में षष्ठी करता है। अब कुछ बात है, यहां पर लिखा है कि जब कोई क्रिया कृदंत रूप से प्रकट की जाती है, जाने की क्रिया, गति से याद करने की क्रिया स्मृति, तो उस क्रिया का जो कर्ता या कर्म होता है वह कृदंत शब्द के साथ षष्ठी में रखा जाता है। बात समझ में? फिर से एक बार पढ़ें, जब कोई क्रिया कृदंत रूप से प्रकट की जाती, कृदंत का मतलब जहां पर कृत प्रत्यय अंत में हो उसको कृदंत कहते हैं। प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं, एक तद्धित प्रत्यय होता है, आप देख लीजिए प्रत्यय की प्रकृति, प्रत्यय आप पढ़ते हैं तो एक प्रत्यय आपका कृत प्रत्यय, एक प्रत्यय होता है तद्धित प्रत्यय, और एक प्रत्यय होता है आपका स्त्री प्रत्यय। तीन प्रत्यय आप पढ़ते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय, यही तीन प्रत्यय पढ़ते हैं। तो यहां लिखा है कि कोई क्रिया कृदंत रूप से, मतलब जिस प्रत्यय के अंत में कृत प्रत्यय जोड़ा जाएगा उसको कृदंत कहते हैं। जैसे मान लीजिए शब्द लिखा गति, कम धातु से तीन प्रत्यय लगाएंगे, जो तीन प्रत्यय है वो कृदंत प्रत्यय, इसलिए इसको कहा गया कृदंत कह सकते हैं। जैसे अब जैसे स्मृति धातु है, स्मृति धातु में तीन प्रत्यय स्मृति शब्द बनेगा, और स्मृति शब्द जब बन जाएगा तो यह कृदंत कहा जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए लिखा हुआ है कि इस क्रिया का जो कर्ता होगा, जैसे जो जाएगा, अगर उसमें कृदंत प्रत्यय लगा है तो कर्ता और कर्म दोनों षष्ठी विभक्ति में हो, वह कृदंत। अब इसमें लिख लीजिए जब कृत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, इसको मिटा देते हैं। देखिएगा, जब कृत प्रत्यय का उदाहरण लिखिए,
जब कृत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तो जब कृत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तो जब कृत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तो कृत प्रत्यय से युक्त अनुक्त कर्ता तथा कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। इस परिभाषा को प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तो कृत प्रत्यय से युक्त अनुक्त कर्ता तथा कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। बात समझ आ गए आप कि कृत प्रत्यय, बात आपको मैंने बता दी कि कृत प्रत्यय क्या है। जैसे अभी उदाहरण देखेंगे तो आपको बताएंगे। जैसे लिखा है उदाहरण पहला, कृष्णस्य कृति। क्या उदाहरण है? कृष्णस्य कृति। अब कृष्णस्य कृति मतलब कृष्ण का कार्य, कृष्ण का कार्य। कृष्ण का कार्य हो गया। अब यहां पर जो कृति शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय लगा, ये यही आपको पकड़ना है। कृ धातु से 3 प्रत्यय लगेगा। कृति शब्द है, इसमें कृ धातु है और 3 प्रत्यय लग करके कृत शब्द बनता है। ये कृदंत है। इसलिए जब कृदंत है कहा गया, कृत शब्द को क्या कह सकते हैं? कृदंत। कृष्णस्य कृति कहा नहीं, प्रयोग किया जाता है। कृष्णस्य कृति में कृत प्रत्यय का प्रयोग किया गया। इसका कृत प्रत्यय यानी कि ये कृत प्रत्यय जो 3 प्रत्यय है ये कृत प्रत्यय है। इसीलिए इसको कहा, यहां इन्होंने कहा कोई क्रिया कृदंत रूप से प्रकट, ये क्रिया जो है ये कृदंत, इस कृति माने कार्य, इस कार्य को करने वाला कर्ता कौन होगा? कर्ता। अब कर्ता में कौन सी विभक्ति लगी है? षष्ठी। अनुक्त कर्ता में षष्ठी विभक्ति लगी थी। क्रिया में 2 ही होते हैं, एक उक्त होता है, अनुक्त होता है। हर विभक्तियां अनुक्त में ही कार्य करती हैं, उक्त में तो प्रथमा होती है। उक्त में सारी चीजें प्रथमा हो जाती हैं, लेकिन अनुक्त में सारी विभक्तियां ही कार्य करती हैं, चाहे वो कर्म हो चाहे वो फिर कर्ता हो। इसलिए कृष्णस्य कृति, कृष्ण में षष्ठी विभक्ति। अच्छा उदाहरण। इसी से मिलता जुलता एक उदाहरण आप जगत है कर्ता कृष्ण, ऐसे उदाहरण आपको दिखाई पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट। जगत कर्ता कृष्ण, जगत कर्ता कृष्ण खूब पूछा जाता है। कृष्ण संसार के कर्ता हैं, लिख लीजिए।
जगतः कर्ता कृष्ण है ना, जगत के कर्ता कृष्ण है, ठीक है, अर्थ निकल गया। अब देखिए जगतः कर्ता कृष्ण, कर्ता शब्द है, कर्ता में आप देखे होंगे कि कर्ता में क्री धातु से त्रिश प्रत्यय लगा है। जगतः कर्ता में यहां पे क्री धातु से त्रिच प्रत्यय लगा है, कर्ता शब्द बना। अब ये जो कर्ता शब्द है, जगत के कर्ता कृष्ण है, करने वाले, तो किसके कर्ता है? जगत शब्द प्रयोग किया गया, तो यहां पर जगतः में षष्ठी विभक्ति का विधान हो गया। आपसे सवाल पूछा जाता है कि जगतः कर्ता कृष्ण किस सूत्र का उदाहरण है? आप कहते हो कर्ति कर्मण। कर्तृ माने कर्ता, कर्मण माने कर्म में कृत से, कृत प्रत्यय से युक्त कर्ता को, कर्म को षष्ठी कह दिया। कृत प्रत्यय से युक्त कर्ता और कर्म को षष्ठी कह दिया जाए तो कहता है कर्तृ। जगतः कर्ता कृष्ण, कृष्ण हो गए, और यहां गया कृदंत, इस वजह से जगतः में षष्ठी विभक्ति का विधान कर गया है। अगला उदाहरण देखिए, लिखा है रामस्य गति। अब यहां पर लिखा है करना क्रिया का बोधक कृति शब्द है, तो कि कृ धातु में कृत तीन प्रत्यय जोड़ने से बना है, इसकी बात कर रहे हैं, कृष्णस्य कृति की। यहां पर करना क्रिया का बोधक कृति है, तो कृ धातु से तीन प्रत्यय जोड़ने से बना है, और इसका कर्ता कृष्ण है, इसलिए कृत प्रत्यांत कृति शब्द के साथ कर्ता कृष्ण में षष्ठी विभक्ति हुई, जो आपको पहले बता दिया कृष्णस्य कृति में। अगला अब बात देखिए, लिखा है कि रामस्य गति, राम की गति, राम, तो यहां पर गति शब्द है ना, यह भी तीन प्रत्यांत शब्द है, यहां पर भी कृत प्रत्यय लगा हुआ कृदंत है। कृदंत के साथ में जैसे यहां गति कहा गया था, गति कहा गया था कि नहीं कहा गया था, गति शब्द, तो रामस्य गति, इसलिए ये गति जो है कृत प्रत्यांत कृदंत, इसलिए रामस्य में इसका कर्ता हो गए, और यहां पर षष्ठी विभक्ति का विधान हो गया। रामस्य गति किसका उदाहरण? कर्ति कर्मण का। बालका नाम रोदनम, बालकों का रोना, यहां पर रोदन, रोदनम में लुट प्रत्यय लगा हुआ ना, धातु है, रुद्ध धातु से कौन सा प्रत्यय लगा है? लुट प्रत्यय लगा, और ये लुट प्रत्यय भी कृदंत प्रत्यय है, इसलिए यहां पर जो कृदंत प्रत्यय के नाते कौन रो रहा है? रोने वाला बालक रो रहा है, इसलिए बालका नाम में षष्ठी विभक्ति लगी, रामस्य में षष्ठी लगी, बालका नाम में षष्ठी लगी। यहां पर बस आपको यही पकड़ना है कि कृत प्रत्यांत शब्द होगा तो कर्ता में भी हो जाएगा, और कहीं कर्म आएगा तो कर्म भी षष्ठी विभक्ति का विधान हो जाएगा। ये अनुक्त कर्ता और कर्म षष्ठी विभक्ति करता है। क्रतु नाम हर्ता, यज्ञों का करने वाला, नाम अहर्ता, लिखा है यहां पर अध्येता अधि उपसर्ग पूर्वक, इसकी दश अध्येता, अध्येता में कौन सा उपसर्ग लगा है? अधि उपसर्ग पूर्वक, इंग धातु तथा त्रिश प्रत्यय से बना दंत है ये, इसलिए वेदस्य में षष्ठी विभक्ति का विधान, और त्रिश प्रत्यय से बना है, इसका कर्म वेद है। अब यहाँ वेदस्य अध्येता, वेद का अध्ययन करने वाला, वेद का अध्ययन करने वाला, यहां पर देखिए कर्म में षष्ठी हुई, ये वेद क्या है? कर्म, किसका अध्ययन कर रहा है? कोई अध्येता है, जैसे हम कहें आप संस्कृत पढ़ रहे हैं, आप क्या पढ़ते हैं? आपका कर्म क्या है? संस्कृत पढ़ना, इसलिए उसी तरह से वेदस्य अधि उपसर्ग पूर्वक लगा है इसमें, इसका कर्म हो गया वेद, वेदस्य में षष्ठी हो गई कर्ति कर्मण सूत्र से। यहां पर कृत अध्येता, इसलिए यहां पर और लिखा गया है कि इस पर थोड़ा करके देखा जाए, यहां पर अध्येता के बाद यहाँ इसलिए कृदंत अध्येता शब्द के साथ कर्म वेद में षष्ठी हुई। इसी प्रकार क्रतु नाम में भी त्रिजंत लगा है, क्रतु नाम हर्ता, यज्ञों को करने वाला, क्रतु नाम में त्रिजंत लगा है ना, इसलिए आहर्ता की योग षष्ठी हुई। आहर्ता के नाते यहाँ पर क्रतु नाम में व्यक्ति षष्ठी, ये उदाहरण आप नोट कर लीजिए। कर्ति कर्मणों का इसमें सबसे फेमस उदाहरण एक आपका जगतः कर्ता कृष्ण, कृष्णस्य कृति। मान लीजिए आपको वेदस्य अध्येता आपको देखने को मिला, और ये दोनों क्रतु नाम हर्ता और वेदस्य अध्येता, ये दोनों बातें, ये चारों उदाहरण आप जानते रहिए। ये कर्ति कर्मणों का उदाहरण है,
कर्ति कर्मणो, कर्म और कर्ता में, अनुक्त कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति का विधान करता है। लेकिन कब करता है? जब कोई कृत्य प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय उसके क्रिया में जुड़ा होगा तब। बातें बार बार बताते हैं तो पॉइंट नोट कर लीजिए, बात क्लियर हो जाएगी कि जो कहना फाइनली चाहता हूं बातें क्लियर हो जाएंगी आप उस बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सूत्र पर चलेंगे। इसी प्रकार लिखा है विशस्य भोजनम। विशस्य भोजनम उदाहरण उसी का है, कर्ति कर्मणों कृति का ही उदाहरण है। विशस्य भोजनम, इसका भोजन, तो ये भोजन में भुज धातु से लुट प्रत्यय लग के भोजनम शब्द बना। शब्द कैसा है? कृदंत प्रत्यय है, इसलिए विशस्य में षष्ठी विभक्ति लगी। ये भोजन कैसा? विष वाला है, भोजन विष वाला है, कर्म में षष्ठी विभक्ति लग गई। कैसा भोजन? विष वाला ना, विष का खाना। कैसा खाना है? विष वाला। राक्षसा नाम घातः, राक्षसों का वध, तो ये घातः शब्द है ना, घातः शब्द में प्रत्यय लगा है कृदंत, कृदंत प्रत्यय लगा, और यहां इसलिए राक्षसा नाम में षष्ठी विभक्ति का विधान हो गया। राक्षसों का वध किसका हुआ? राक्षसों का कर्म में षष्ठी विभक्ति दिख रही। राजस्य प्राप्ति, प्राप्ति में भी आपता, प्राप्ति, गति, स्मृति इत्यादि शब्द में 3 प्रत्यय लगे हैं, दंत के नाते राजस्य में षष्ठी विभक्ति का विधान हुआ। ठीक है, अब इसमें एक वार्तिक आपको देखने को प्राप्त होगा कि गुण कर्मणि वेश्यते, गौड़ या अप्रधान कर्म में विकल्प से षष्ठी होती। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अब तक आपने पढ़ा था, वो चीज पढ़ा, पॉइंट नोट कर फाइनली। एक पढ़ा कि अधिगर्थ दये शाम कर्मणि पढ़ा, वहां पर आपने पढ़ा था कि कर्म में षष्ठी हुई, अधिगर्थ दये शाम कर्म। अधिगर्थ दये शाम कर्मणि पढ़ा तो कर्म में षष्ठी पढ़ा। फिर से रिवीजन चल रहा है। इसके बाद आपने पढ़ा कर्ति कर्मणों कृति, इसमें कर्ता और कर्म में दोनों षष्ठी हुई। कर्ता और कर्म दोनों में षष्ठी हुई, इसलिए मैं यहां लिख दे रहा हूं कि आपको पिछला कंफ्यूज षष्ठी हुई, लेकिन कहां? अनुक्त कर्ता, अनुक्त मतलब अप्रधान कर्ता में ना, दोनों षष्ठी हुई। यहां लिख लीजिए अनुक्त कर्ता, अनुक्त कर्ता तथा कर्म में। यहां तक आपने अभी तक पढ़ा है। कर्म में षष्ठी पढ़ा, धातु में थी, उनके नाते कर्त कर्मणों कृति पढ़ा, कृदंत के नाते कर्ता होगा और कर्म होगा। अब आप पढ़ रहे हैं एक वार्तिक जो नीचे आपकी किताब में लिखा है, वेश्यते, एक वार्तिक है, महत्वपूर्ण वार्तिक है। अभी मान लीजिए आपसे यहां सवाल पूछे, लिखा है कृदंत के गौड़ कर्म में विकल्प से, कृदंत के गौड़ कर्म में विकल्प से, गौड़ या प्रधान कर्म में लिख सकते हैं आप, गौड़ या अप्रधान, गौड़ मतलब अप्रधान कर्म में विकल्प से षष्ठी होती है। बहुत कंफ्यूज करता है, षष्ठी विभक्ति जल्दी कोई पढ़ाता नहीं है पूरा बढ़िया से, और इसलिए कंफ्यूजन करता है कि जितनी विभक्तियां आपने पढ़ के आए हैं सब खिचड़ी हो जाता है। एक एक लाइन आपको जो महत्वपूर्ण आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए, यहाँ कंफ्यूजन पैदा होता है, लेकिन बार बार पढ़ने से। गौड़ या प्रधान कर्म में विकल्प से षष्ठी होती। अच्छा, यहाँ आपने पढ़ा कि कर्ता और कर्म दोनों षष्ठी होती है अनुक्त कर्ता में, ठीक है,
लेकिन यहां पर कहा कि विकल्प से षष्ठी होगी, लेकिन कहां, गौड़ या अप्रधान में। जैसे इसका उदाहरण है कि नेता अश्वस्य शत्रुघ्नस्य शत्रुघ्नम वा, इसका उदाहरण कहा कि नेता अश्वस्य शत्रुघ्नस्य अश्वस्य शत्रुघ्न वा। हमने इसे लिख दिया। अब नेता अश्वस्य, यहां तक पढ़िए अगर, अश्व का नेता, अश्व माने घोड़ा, घोड़े का नेता कौन था? जब घोड़ा छोड़ा गया था पकड़ने की, शत्रुघ्न बनाया गया, लिखा गया कि नेता अश्वस्य माने अश्व के नेता कौन थे? शत्रुघ्न थे। अब यहां आपको यह पहचानना है इस वाक्य में कि कौन सा गौड़ कर्म है, कौन सा प्रधान कर्म। तो एक ये आपको देखना होगा, ये अश्वस्य ये प्रधान कर्म है, और किसको नेता बनाया गया? शत्रुघ्न। ये शत्रुघ्न जो है अप्रधान कर्म यानी कि गौड़ कर्म है। नेता अश्वस्य शत्रुघ्न, अगर यहीं तक बात किया जाए नेता अश्वस्य अश्व का नेता, तो फिर यहां पर षष्ठी विभक्ति तो लगेगी, क्योंकि यह प्रधान कर्म, प्रधान कर्म में षष्ठी विभक्ति लग जाएगी जगतः कर्ति कर्मणों कृति से। लेकिन शत्रुघ्न से शत्रुघ्नम वा, तब इस वार्तिक की जरूरत पड़ेगी गुण कर्मणि वेश्यते, मतलब कृदंत के गौड़ कर्म में, कृदंत के गौड़ कर्म में विकल्प से षष्ठी होती है। कृदंत माने ये जो नेता शब्द है, नेता शब्द कैसे बना? नेता शब्द नी से त्रिच धातु लगी, त्रिच प्रत्यय लगा है, नी से त्रिच प्रत्यय लगा है, नेता शब्द बना, ये कृदंत हुआ, कृदंत के गौड़ कर्म में। अब ये नेता शब्द कृदंत हुआ, ये लिखा है कृदंत, नी से त्रिच प्रत्यय बन गया नेता। अब इसके गौड़ कर्म में विकल्प से, प्रधान कर्म ये अश्वस्य है, प्रधान कर्म में तो षष्ठी विभक्ति लगेगी ही लगेगी। तो आप पीछे पढ़ के चले आए हैं कि कर्ता और, लेकिन यहां शत्रुघ्न से और शत्रुघ्नम, तो यहां पर विकल्प से जब षष्ठी होगी, जहां शत्रुघ्न में षष्ठी हुई है, षष्ठी यहां हुई है लेकिन विकल्प से हुई, ये समझना, ये विकल्प से षष्ठी इसी से हुई है, गुण कर्मण वेश्यते। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है ये, मतलब बात बड़ी गूढ़ है, थोड़ा सा व्याकरण बुद्धि का विषय होता है, इसमें यदि आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तब समझ धीरे धीरे आ जाए। अब जब यहां पर षष्ठी विकल्प से दिया तो हुई होगी, इसीलिए कहा कि नेता अश्वस्य शत्रुघ्नम, अश्व के नेता शत्रुघ्न है। दो बातें हैं यहां, प्रधान कर्म और ये गौड़ कर्म। जब गौड़ कर्म होगा तो एक बार ये दोनों वाक्य सही होगा कि नेता अश्वस्त या नेता अश्वस्त, बातें सही होगी। यहां पर जानना यही जरूरी था, अप्रधान कर्म कौन है और अप्रधान कर्म कौन है। प्रधान कर्म अश्व था, इसलिए यहां पर षष्ठी लगी, और शत्रुघ्न अप्रधान गौड़ कर्म में विकल्प से षष्ठी लगी, विकल्प से षष्ठी न लगती जरूर। ये चीजें आपने पढ़ा वेश्यते वार्तिक सूत्र, ठीक है। थोड़ा सा कठिन लगता होगा लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, 2-3 बार पूछिए। फाइनली बात कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि उभय प्राप्तौ कर्मणि, अगला उदाहरण आपका आया है उभय प्राप्तौ। अब यहां पर आपको देखना है, जब कृत प्रत्यय लिखा है कि जहां कर्ता और कर्म दोनों आए हों,
वहां कृदंत के योग में कर्म में ही षष्ठी होगी। वही बात घुमा फिरा के कही, थोड़ा सा दिक्कत आपको दिमाग में होगा। कहा कि जब भैया अभी आप तो कहे कि कर्ता में षष्ठी होती है, फिर आपने कहा कि एक वार्तिक से कहा कि आप गौड़ कर्म में विकल्प से षष्ठी होती है, फिर एक जगह आप जो है कर्त कर्मणों के बाद अधिगर्थ दक्षाम कर्मणि में वहां पर भी कर्म में षष्ठी आपने की। अब बात कहा कि उभय प्राप्त, तो उभय माने दोनों, उभय मतलब कर्ता प्लस कर्म दोनों, उभय प्राप्तो माने प्राप्त होने पर, कर्मणि माने कर्म में, कर्म में षष्ठी। अब देखिए कर्ता और कर्म में दोनों षष्ठी, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं कहा कि अनुक्त कर्ता में या कहां कहा भय प्राप्तो कर्मणि, जहां कर्ता और कर्म दोनों आए हों वहां कृदंत के योग में कर्म में ही षष्ठी होगी, कर्ता में नहीं। अच्छा सॉरी, कर्म में होगी षष्ठा में नहीं। कर्ता और कर्म जब दोनों आएंगे तो कर्म में षष्ठी होगी, कर्मणि में, ध्यान रखना। इसके पहले कर्त कर्मणों कृति पढ़ा आपने, वहां पर कर्ता और कर्म में दोनों षष्ठी लगाई थी, लेकिन जब कर्ता और कर्म दोनों उपस्थित होंगे तो यहां पर केवल कर्म में षष्ठी। यही चीज वो 4-5 बार इसको रिवीजन कर लेना, बात क्लियर हो जाएगी। अलग अलग लिख लेना कि कौन सा सूत्र क्या कौन सी बात कहता है। अब देखिए यहां पर लिखा आश्चर्यो दोह गोपेन, तो आप यहां लिख लीजिएगा जब कृत प्रत्यय के योग में कर्ता और कर्म दोनों एक साथ आवे तो कर्म में ही षष्ठी विभक्ति होगी। चाहे आप यही लिख लीजिए जब कर्ता और कर्म दोनों आए तो कृदंत के योग में कर्म में ही षष्ठी होगी, कर्ता में नहीं। बात सही लिखी, साफ है, कठिन तो नहीं। या आप लिखना चाहें तो जब प्रत्यय के योग में कर्ता और कर्म दोनों एक साथ आवे कर्म में ही षष्ठी विभक्ति होगी। लिख लीजिए जब कृत प्रत्यय के योग में जब कृत प्रत्यय के योग में कर्ता और कर्म तो थोड़ा सा कठिन लगेगा, ऐसा लग रहा है, लेकिन कठिन नहीं है क्योंकि आप हो सकता है बार बार न पढ़े हों, इसलिए ऐसा लग रहा है। अगर आप इसी चीज को पढ़ लेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो कठिन नहीं लगेगा। कृत प्रत्यय के योग कर्ता और कर्म साथ आए, से आप लोगों को कमेंट करना चाहिए। आप ये अब लाइव देखते भी हो, बताते हो कि हम सर लाइव भी देख लेते हैं, तो आप कमेंट में अपना मेल आईडी इत्यादि डाल करके, क्या होता है कमेंट करते हैं तो बात समझ में आती है कि अब ऐसे हम केवल एक विश्वास रख लेते हैं कि आप समझ रहे हैं। कर्म में ही षष्ठी विभक्ति होती है। अभी इसका हम कंक्लूजन कर देते हैं, आप कर्ता में नहीं। तो कर्म में ही विभक्ति कर्ता में नहीं, ये बात नोट कर। उदाहरण आश्चर्यो गवाम दोहो गोपेन, चलिए उदाहरण देखिए।
आश्चर्यो आश्चर्यो गवाम दोहो गोपेन। अगोपेन लिखा है पर दोहो अगोपेन है, ठीक है। इसका अर्थ क्या होगा? आश्चर्यो गवाम दोहो गोपेन का अर्थ ही होगा अगोप के द्वारा गायों का दुहा जाना आश्चर्य है। अगोप के द्वारा गायों का दुहा जाना आश्चर्य है। अब भैया अगर ग्वाला ही ना हो, गाय कोई धुले, आश्चर्य की बात। आश्चर्य ये उदाहरण है उभय प्राप्तो कर्मणि, जब दोनों एक साथ आए। यहां आपको पहचानना है कि कर्ता और आश्चर्य माने आश्चर्य है। दोहो दोहो दोह शब्द है ये, और यहां पर गोपेन गोपेन कर्ता, दोह क्रिया और गवाम कर्म, आश्चर्य आश्चर्य है। तो आपको यहां पर मैं यहां लिख रहा हूं, यहां पर जो कर्म है वो कर्म क्या है? इस वाक्य में कर्म ये गवाम है और कर्ता कौन है? गोपेन। यहां लिखा अगोपेन, मतलब अगोप के द्वारा, जब गोप वहां नहीं हो तब गायों का दुहा जाना आश्चर्य की बात है। आप देखिए दोह शब्द है ना, दोह में दु धातु से घई प्रत्यय लगता है। यहां पर लिखा है दोह, आपको यहां देखिए दोह शब्द है, इसमें दु धातु से घई प्रत्यय लगेगा। और यही है कि जब कृत प्रत्यय की योग में कर्ता प्रत्यय कृत प्रत्यय है, कृदंत प्रत्यय, और इसी में धातु से मिलता, इसे में लगा हुआ कर्ता भी है गोपेन। घय प्रत्यय जो होता है आप जानते हैं कृत संज्ञक प्रत्यय होता है। घय प्रत्यय से बना हुआ शब्द पुल्लिंग का होगा, मतलब दोहा शब्द पुल्लिंग का है, और घय प्रत्यय में केवल आशेष ही बचता है। अब आप देखिए जब दोनों उपस्थित हो गए, आश्चर्यो गवाम गोह दोहो गोपेन में प्रत्यय यहां पर दोह शब्द का प्रयोग किया गया। दो धातु से घय प्रत्यय हो गया, घय प्रत्यय कृत प्रत्यय होता है। घय प्रत्यय से बना हुआ शब्द दोह पुल्लिंग का होगा, और घय प्रत्यय में घा की संज्ञा होकर के लोप हो जाती है, या कि हलंतम से हो जाती, बचता सिर्फ आ है। आ बचता है, तो जैसे दूह से बनाएंगे दोहा कैसे बनेगा? हा के जब आ मिल जाएगा तो दोहा बन जाएगा, यहाँ ऊ को आदेश होकर के दोहा शब्द बन जाता। अब यहां पर ये बताना है कि कर्ता और कर्म दोनों आए, तो कर्ता आया गोपेन और कर्म आया गवाम। यहां पर गवाम में आप देख रहे होंगे यदि गाय का रूप चलाएंगे तो गाम गवा गवे गोह गोह गौ ना, गो गाम। लेकिन जब गो गौ गावह तो विभक्ति बहुवचन की चलाएंगे, गावम गाह गोभी गोभ्य गोभ्य गवाम गोश गावह, तो गवाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा है। जहां गवाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा है, गवाम कर्म है की षष्ठी हुई, यह सूत्र का उभय प्राप्त। तो यही कर्मण कहता है कि जब कर्ता और कर्म दोनों आ जाते हैं तो केवल कर्म में षष्ठी होती है। यहाँ गोपेन करता है, गोपेन में तृतीया तो कर्तिकरणयोस तृतीया से हुई ही है। हाँ,
यहाँ तृतीया हुई क्योंकि यह करता है, यहाँ पर षष्ठी नहीं होती, नहीं तो गोपस्य होता। आचार्यो गवाम दोहो गोपस्य बनता, गोपस्य न बन करके गोपेन ही रह गया, केवल परिवर्तन कर्म में हुआ, गवाम में षष्ठी लगी। सूत्र से ये वाला, और काहे लगी, क्योंकि दुह धात से घय प्रत्यय लगा है। इसका कहता है जब कर्ता और कर्म आए और कृदंत के योग में आए, दोह शब्द में दुहने में घय प्रत्यय लगा, घय कृदंत प्रत्यय है, इसलिए कर्म और ये दोनों से जुड़े हुए हैं, इसलिए कर्म में भक्ति का विधान होगा। ठीक हो गया। चलिए अब इसी में एक और बात आएगी, अभी फंसेगी। आज आप कहेंगे कि यार ये सच में खिचड़ी वाला है, और इसी के बाद फिर बहुत सरल है और फिर बहुत नजदीक आप कारक समाप्ति की तरफ आप जान लेना। लेकिन यही नीचे और बात कह दी, स्त्री प्रत्ययोर कारकयोर नायः नियमः, स्त्री प्रत्ययोर कारकयो नायम नियमः, किंतु जब स्त्रीलिंग कृत प्रत्यय अक या आ हो तो कर्ता में भी षष्ठी होती है। इसका खूब नोट्स बनाइए, 3-4 सूत्र का अलग से एक कॉपी ले लीजिए, उसमें एक पेज बना लीजिए, चारों सूत्र लिख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा, और एक साथ लिखिए तब क्लियर होगा। नहीं तो अगर आप इधर उधर पढ़ेंगे तो क्लियर नहीं होगा, बार बार पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाए। अब देखिए यहाँ कहा कि भैया अगर ये बात स्त्रीलिंग में आ गई तो माना कि कृत प्रत्यय ठीक है, कृत प्रत्यय पुल्लिंग में भी आता है, साफ हो गया, क्योंकि दोहा शब्द पुल्लिंग का बना, घय प्रत्यय लग करके, और वाला प्रत्यय लगेगा चलिए, तो इसलिए अब स्त्री प्रत्ययो कारकयो नारी नियम, किंतु जब स्त्रीलिंग कृत प्रत्यय अक या आ हो तो कर्ता में भी षष्ठी होती है। जैसे भेदिका विभत्वा व रुद्र जगत, ऐसा उदाहरण दिया। भेदिका शब्द में भिद धातु से अक प्रत्यय लग के टाप लगा तो भेदिका बना। विभित्सा शब्द है, भिद से अ लग के टाप प्रत्यय लगा तो बना। अब भेदन क्रिया यहाँ जो है, इसलिए आप देख रहे होंगे कि इसका वेदिका और विभित्सा दोनों प्रयोग किए गए, इसमें रुद्र से में षष्ठी लग गई, ये रुद्र कर्ता हो गए। जबकि अभी तक केवल कर्म में षष्ठी होती थी, अब यहाँ हो गई। इसलिए अब आज ज्यादा रहने दीजिए, यहीं से कल हम आपको पढ़ाएंगे और इसको पढ़ा देंगे, फिर आपको न लोकाव्या निष्ठा खलर पढ़ाएंगे, इससे जुड़े हुए कुछ चीज बताएंगे। अगर आपको ये समझ में न आए बताइएगा, एक दिन लेकर के फिर लाइव में उपस्थित हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।